एक्चुअली मैं लिखती बहुत पहले से रही हूँ, बहुत सालों से लिख रही हूँ। और मैगजीन्स में, फेमना में, शोभा गृहलक्ष्मी में मेरी कहानियाँ आती थी। और आकाशवाणी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से मेरे प्रोग्राम्स आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ऐसी कहानियाँ लिखते लिखते, एक कहानी थी, उस कैरेक्टर का नाम था मेघना। जब मैंने उसको लिखना शुरू किया, मेघना जो है वो एक दिल्ली की लड़की की कहानी है, एक मिडिल क्लास लड़की दिल्ली की। और दिल्ली की लड़कियों को, वैसे तो पूरे इंडिया में ही प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है, वर्किंग लेडीज़ को स्पेशली होती है। और दिल्ली की जो कुछ घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुई सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी एक अलग सा प्रेशर होता है जब हमारे घर से लड़कियाँ निकलती हैं और शाम को देर में आती हैं। तो अगर उनको कभी ऑफिस के टाइम से थोड़ा लेट हो जाता तो हम लोगों पर क्या बीती, शायद हर मदर जानती है। मेरे भी बच्चे हैं, एक डॉटर है, एक बेटा है, तो मैं भी समझ सकती हूँ। तो जब मैंने मेघना लिखना शुरू किया तो कहानी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती गई समाज में कि मुझे उसको, मेघना को और आगे कंटिन्यू करने की इच्छा हुई कि मैं, मतलब एक लड़की अगर दिल्ली में रहती है तो उसके फैमिली में अगर कुछ घटना होती है उसके साथ, या कुछ भी होता है, ऑफिस में जो हरासमेंट होते हैं, उनको लेकर के मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेघना धीरे धीरे उपन्यास का रूप लेने लगी। और यहाँ से मेरी जो है कहानी से उपन्यास की यात्रा शुरू हो गई। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये उपन्यास में जो मैंने एक लड़की की कहानी लिखी है जो मिडिल क्लास की, तो इसमें ये क्या है, हर उम्र के लोगों के लिए है। बेसिकली एक इसमें एक लड़की है जो, उसके फादर बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी मदर ने अपनी दो डॉटर्स को अपब्रिंगिंग की है और क्या परेशानियाँ आई सिंगल पेरेंट्स के नाते, उसका इसमें जिक्र किया गया है। और एक वो जब बड़ी होकर के जॉब करने जाती है तो जॉब में, मतलब बस से लेकर के एक लड़की जब घर से निकलती है तो ऑफिस में जाने तक उसको किस किस तरीके की परेशानियां होती है और कैसे वो फेस करती है। तो हम लोग जो है सिक्के का एक पहलू देखते हैं ना, हमें पता होता है कि किसी ने हमारा हरासमेंट किया या कुछ भी होता है तो हम एक साइड देखते हैं। यहाँ भी जब हम उपन्यास से कहानी पढ़ते हैं तो फायदा होता है कि हम सिक्के के दोनों पहलू दिखते हैं। यानी जब उसके साथ ऐसा हो रहा होता है, आप एक साइड देखते हो उसके बास का बिहेवियर या उसके कलीग्स का बिहेवियर, और जब वो घर जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो भी इसमें है, तो आपको दोनों तरीके से देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली किताब है कि हम लोग इस बात को समझें कि हमारा बिहेवियर किसी लड़की के प्रति कैसा होना चाहिए, और जब हम गलत रखते हैं तो उसके ऊपर क्या बीती, जो जो शायद हमारे समाज को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा से ऐसे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक लड़की के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस बात को शायद लोग समझ पाएँ, और ये मैं चाहूँगी कि इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बेसिकली ये उपन्यास ही नहीं है, ये जागरूकता फैलाने का, मेरा जो लिखने का पर्पज़ था इसका वो यही था कि लोग समझेंगे एक लड़की के ऊपर क्या क्या बीतती है। और बाकी तो उपन्यास है, तो हर लड़की की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक कहानी सबकी होती है। तो छोटी सी लव स्टोरी भी है जो चल रही है, पर हार्ड लक कि उसको उसके बावजूद भी, और कैसे उसको आगे कुछ उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसको उससे निकलने में कौन हेल्प करता है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो एक बार आप लोग पढ़ें और प्लीज़ इसको अच्छी लगे। मेरे ख्याल से मैंने इस कोशिश किया है, क्योंकि जागरूकता फैलाना हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ होती है रोचक होना ज़रूरी होता है, उसका इंटरेस्टिंग होना ज़रूरी होता है। तो अपनी तरफ से मैंने, जैसे नुक्कड़ नाटक होते नहीं, उनके सारे जागरूकता फैलाई जाती है, तो जस्ट लाइक वही कि मैं इसमें कुछ मैसेज देना चाहती थी, लेकिन उनको उसके ऊपर एक कलेवर चढ़ा देते हैं कि उसमें बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो उसका ध्यान रखते हुए, इसकी जो मर्यादाएं हैं उसका ध्यान रखते हुए मैंने इसमें वो बाकी चीज़ें भी डाली हैं, तो जिससे कि आप फैमिली के साथ भी पढ़ सकते हैं, अपने एक दूसरे को आगे ईजिली मतलब रेफर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के कि कैसा होगा या क्या है। आप ईजिली अपनी मदर को दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो ज़रूर पढ़ें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। थैंक यू। जी मैम।